नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास को हाई कोर्ट से झटका लग गया है। कोर्ट ने कुमार विश्वास को दिल्ली महिला आयोग से मिले समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग ने समन भेजकर कुमार विश्वास को पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि इस समन पर रोक लग जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने ये रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि कुमार विश्वास को झटका लग गया है। अब उन्हें महिला आयोग के सामने पेश होना होगा। आपकी कार्यकर्ता के साथ अवैध संबंध को लेकर जो मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है, उस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने कई बार समन भेजा था, लेकिन कुमार विश्वास पेश नहीं हुए थे। कुमार विश्वास हाईकोर्ट गए थे और कहा था समन पर रोक लगे, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शिवानी, अब हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, सीधा मतलब है कि महिला आयोग के सामने पेश होना ही होगा कुमार विश्वास को। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने ये बात कहते हुए ये साफ कहा कि बिना विक्टिम का, जो पीड़िता है, उसका पक्ष जाने वो कोई भी फैसला नहीं लेगी। ऐसे में उन्होंने कहा है कि वो फ्रेश पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर वो चाहे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का अभी जो आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो वर्जन आया है, उसके हिसाब से ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास ने जो पिटीशन डाला था कि डीसीडब्ल्यू के जो दिए गए समन पे रोक लगाए, उस पर रोक नहीं होगी, तो डीसीडब्ल्यू के सामने कुमार विश्वास को पेश होना होगा। बिल्कुल, कुमार विश्वास को पेश होना होगा। शिवानी, ये भी बताइए कि कुमार विश्वास को कई बार समन भेजे, वो पेश नहीं हुए, इसको लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें सामने आई थी। अब ये झटका लग गया है। क्या कुछ दिनों में ही अब हो सकता है कि कुमार विश्वास महिला आयोग के सामने पेश हो, या फिर उनकी ओर से, जैसा कि आप कह रही हैं, कि फ्रेश पिटीशन डालने का एक उनके पास विकल्प है? माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि कुमार विश्वास डीसीडब्ल्यू में आके पेश हो जाएं, क्योंकि पर जिस तरीके का उनका रवैया रहा है, आसानी से वो डीसीडब्ल्यू आने का सोचेंगे भी नहीं। और माना यही जा रहा है कि कुमार विश्वास को भी तय करना होगा कि आखिरकार वे कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाएंगे या फिर डीसीडब्ल्यू में आके महिला आयोग के सामने पेश होकर इस मामले को यहीं पे खत्म करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से एक लड़की अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या उस लड़की को अपना परिवार बचाने में मदद करेंगे? ये कई सवाल हैं जिसके जवाब कुमार विश्वास के जरिए ही मिल सकते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह भी है कि कुमार विश्वास को तो कोर्ट से झटका लग गया है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष से नाराज है। केजरीवाल सरकार ने महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह को नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस आयोग की सदस्य जूही खान की शिकायत पर भेजा गया है। आपको बता दें कि कुमार विश्वास के नाम पर आयोग में 2 फाड़ हो गई थी और बरखा सिंह को नोटिस अब केजरीवाल सरकार की ओर से भेजा गया। शिवानी, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पे डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन जो है बरखा सिंह को दिल्ली सरकार ने नोटिस भेजा है। बताया ये जा रहा है, सूत्रों की अगर माने तो खबर ये है कि इस नोटिस में बताया गया है कि बरखा सिंह पे ये पूछा गया है कि आखिरकार वो इस पद का पॉलिटिसाइजेशन क्यों कर रही हैं, राजनीतिकरण कर रही हैं। वो एक मंच पे बैठ के चेयरपर्सन होती हैं और उस पद पे वो किस तरीके से अपने ही एक मेंबर को कह सकती हैं कि आम आदमी पार्टी की वो मेंबर है, या फिर वो आम आदमी पार्टी को कैसे इस घेरे में लाया जा सकता है बिना जांच पड़ताल के? तो इन सब सवालों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने जवाब मांगा है डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन से, और उनसे पूछा गया है कि आखिरकार इस पद का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल, तो दिल्ली सरकार की ओर से नोटिस भेज दिया गया है बरखा सिंह को और पूछा गया है कि आप क्या राजनीति से प्रेरित होकर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। धन्यवाद शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बरखा सिंह और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, इसमें कोई शक नहीं है। बरखा सिंह ने कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि समन भेजे जाने के बाद सोशल साइट पर उनके बारे में गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। बरखा सिंह ने शिवानी त्यागी से खास बातचीत भी की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन बरखा सिंह मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम, आपने कंप्लेंट दर्ज की है, आपने आरोप लगाया है, एक बार फिर से क्या कुछ पूरा मसला है? क्या यह माना जाए कि जो महिला आयोग बनाया गया था महिलाओं के अधिकारों के लिए, कहीं ना कहीं उसे ही घेरा जा रहा है, उसे ही कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता जो पूरे 1.5 साल तक, जिसने कि इनके लिए अपना खून पसीना बहाया, इनके साथ अमेठी में रही, के लिए काम किया, उसके ऊपर एक दाग लगा इनकी वजह से।
उसका घर टूटा आम आदमी पार्टी की वजह से, कुमार विश्वास जी की वजह से, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए। हमने, वो महिला इनके पास घूमती रही, इन्होंने सुनवाई नहीं करी। आम आदमी के पास, केजरीवाल जी के पास गई, कुमार विश्वास जी के पास गई, किसी ने नहीं सुना। और उसके बाद वो जो हमारे ऑफिस में आती है, हमने भी पूरे 20 दिन कोशिश करी कि किसी तरह इन लोगों से हमारी बातचीत हो जाए और हम इन्हें बताएं कि ये मसला है, आप इसको हल करिए, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। फिर वो लगातार महिला आती रही, रोती रही। तो फिर हम लोगों ने आपस में सलाह मशवरा करने के बाद ये कहा कि चलो इसकी सुनवाई हम करते हैं। और हमने उसमें कुछ नहीं किया, हमने तो एक उनको बाइज्जत, मतलब उनको कहा था कि आप आ जाइए, पति पत्नी के बीच में बैठ के जो रिश्ता आम आदमी पार्टी की वजह से, कुमार विश्वास जी की वजह से टूट रहा है, उसको आप बैठ के बीच में सुलह करा दीजिए, खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात की सजा हमको ये दी जा रही है कि जिस तरह आपने देखा है, ये ट्विटर जो ट्वीट्स आ रहे हैं, इस तरह की बातें हम लिखी जा रही हैं, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि आम आदमी पार्टी इस तरह से जो एक महिला के ऊपर, और महिला आयोग, जो आयोग महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया, महिलाओं की सुनवाई के लिए बनाया गया, वहां महिलाओं पर प्रहार किया जा रहा है। मैम, किस तरीके से आपने, जिस तरीके से हैरेसमेंट का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा था इतने दिनों से? क्योंकि ये मसला उठ के आया था कुमार विश्वास पे, आप लोगों ने लगातार उनको बुलाने की कोशिश की, वो आपके सामने नहीं पेश हुए, आपने उसकी कंप्लेंट भी की, जिस तरीके से आपके काम में दखल दी, उसके बावजूद अगर सिलसिले की हम बात करें तो क्या, किस तरीके से आप लोगों को हैरेसमेंट झेलना पड़ा? उस चीज के बाद क्या सिलसिला? उसके बाद तो आप लोगों ने लगातार देखा कि हमारी ही एक मेंबर के द्वारा करवाया गया, फिर और वहां पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आके वहां पे हर काम में विघ्न डालते हैं। हम